नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है कि तमाम जो हमारे दर्शक हैं, पूरे देशवासियों की तरह गर्व से आनंद का अनुभूति प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि कल चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई और हमारा देश, भारत देश, विश्व का प्रथम देश बना है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग की है, वो भी सफलतापूर्वक। इसी विषय पे हमारे साथ करने के लिए जुड़ रहे हैं बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, लगातार कांग्रेस के विषयों के ऊपर में अपनी बातों को रखते आए हैं, लेकिन आज देश का बात है, देश के ऊपर में बात करनी है, तो वो शख्स कभी पीछे नहीं रहते हैं और उनका नाम है विनय शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस से। अभिनंदन वंदन करते हैं सर, बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले गौरव का पल पूरे भारतीयों के लिए, और जो तमाम भारतवासी पूरे विश्व में जहां भी थे, कल से लगातार आतिशबाजियों का दौर चल रहा है सर। हर्षोल्लास के साथ लोग चंद्रयान 3 की सफलता की जश्न मना रहे हैं, डूबे हुए हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को, अपने देश के वैज्ञानिकों को क्या मैसेज आपकी तरफ से, किसान कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन वैज्ञानिकों को साधुवाद कहना चाहता हूँ, जो देश के लिए ये गौरव का जो दिन लेके आए हैं। चंद्रयान 3 की सफलता देश की सफलता है और पूरे विश्व में हम नंबर 1 बने। भारत देश एक गौरव की बात है, अपने इस देश में हम लोग रहते हैं। तो मैं तमाम उन सभी साथियों को जो इस चंद्रयान 3 में काम करने वाले, उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ। साथ ही पूरे देशवासियों को भी इसकी शुभकामना देता हूँ। सर, इतनी बड़ी सफलता है, इसको हम लोग मानते हैं, पूरा देशवासी मान रहे हैं, लेकिन ऐसे विषयों पर भी कहीं न कहीं राजनीति होती है सर। और ऐसे लगातार हैशटैग्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कहा जा रहा है कि यह मोदी जी की व्यक्तिगत सफलता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? यह देश की सफलता है या किसी पार्टी, किसी सरकार की व्यक्तिगत सफलता है? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जो लोग होते हैं, वो अपने पार्टी को बड़ा समझते हैं, लेकिन पार्टी बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। मैं उन तमाम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 जो सफल हुई है, उसके लिए मैं वर्तमान सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था, ये 2013 और 14 का था। जब उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार यूपीए की चल रही थी, तो चंद्रयान भेजने का जो प्रोजेक्ट था, वो उनकी देन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये कांग्रेस की देन है। देखिए, जो भी दिल्ली में बैठी सरकार है, वो देश की सरकार है, वो व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है जिनको हमको अपने प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व हो। गर्व होता है हमको अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के ऊपर, जिन्होंने ऐसी सोच रखी है। तो ये जो हैशटैग सोशल मीडिया में चल रहा है, वो बीजेपी का चलाया हुआ एजेंडा है, क्योंकि देश बड़ा है हमारे लिए, पार्टी नहीं। सर, कहीं न कहीं बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पार्टी से कह रहे हैं कि अगर हमारे पार्टी में के शीर्ष जो नेतृत्व थे, जो उस समय 1965 में अगर इसरो की स्थापना नहीं होती, तो आज कैसे इस मुकाम को पाया जा सकता था? तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं कि इसरो किसकी देन है? उस देखिए समय भी देखिए आपकी हाँ, सरकार थी, हाँ, डॉक्टर मैं कलाम आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ, उसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी हमारे स्वर्गीय नेहरू जी, जी। वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी सोच
उस समय भी देश को ऊपर रख के देश को बढ़ाने का काम करते थे। 1962 का ये दिन है जब चंद्रयान में एक सफल परीक्षण करके आज 1962 में ये काम कर किया जा चुका है। 1962 से लेकर 2019 तक, जब 2019 में भी ये सरकार ने परीक्षण किया और फेल हो गए, उसके बाद ये तीसरी टर्म्स में ये सक्सेस हुआ। लेकिन पहली जो टर्म थी आदरणीय नेहरू जी के नेतृत्व में, उनकी सोच को ये दर्शाता है कि वो भविष्य के कितने दूर तक सोचने वाले व्यक्ति थे और देश के लिए कितना आगे बढ़ाने का जो काम करते थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उनकी ये सोच केवल देशवासियों के लिए थी, अपितु व्यक्तिगत पार्टी की नहीं थी। जो नरेंद्र मोदी के लोग ऐसा फैला रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो मैं उसका खंडन करता हूं। ये देश के लिए हमारे होनहार वैज्ञानिक ने किया है और देशवासियों को मैं पुनः फिर से बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग विश्व के पहले नंबर में जो दक्षिणी में जो ये चंद्रयान उतरा है उसके लिए मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे श्री विनय शुक्ला जी को, और बहुत सारे विषयों पर इन्होंने खुलकर बात रखी है। और जब अंदाजे बयां आपके हालातों से हो तो फिर मुकर्रर की जीत होती है, यह इनका कहना था। और तमाम दर्शकों को पुनः बहुत बहुत बधाई चंद्रयान 3 की सफलता हेतु। और आप तमाम जो युवा हित के दर्शक हैं, उन तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी आगे बढ़े, अपने देश के योगदान में सार्थक प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।